प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट वर्ड जो है ये लैटर वर्ड से आता है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ब्रिक होता है। इंडियन ज्योग्राफी में लेटराइट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ जहाँ पे है। ट्रॉपिकल का मतलब हुआ हॉट क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल मतलब हॉट से थोड़ा कम यानी कि वार्म क्लाइमेट। तो लेटराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हॉट एंड वार्म क्लाइमेट में होते हैं। अब लेटराइट सॉइल जो है इनकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो एलुवियल सॉइल होता है चाहे जो ब्लैक सॉइल होता है इनकी फर्टिलिटी हाई होती है, लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो लेटेराइट सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें इंटेंस लीचिंग होता है। इंटेंस लीचिंग का मतलब है कि जब बहुत तेज़ वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल होता है, तो ऐसे में जो मिट्टी है उसके ऊपर का जो मेन न्यूट्रिएंट होता है, जैसे जैसे हम जानते हैं कि सॉइल का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो सबसे फर्टाइल होता है। अगर हैवी रेनफॉल की वजह से सबसे पहले उसी का रिडक्शन होता है, वही सबसे पहले हटता है। तो इंटेंस लीचिंग की वजह से जो लैटेराइट सॉइल है इसकी फर्टिलिटी उतनी हाई नहीं होती है। उसके बाद ये बहुत एसिडिक टाइप का सॉइल है। इसका अगर हम एसिडिटी पता करें कि कितना ज़्यादा है तो ये पीएच स्केल पे इसका 6 मतलब एसिडिक है, ये 6 से कम है इसका पीएच। उसके बाद आते हैं और एसिडिक होने की वजह से भी इसमें इसकी फर्टिलिटी कम होती है। अब जैसा कि हमने समझ लिया कि इंटेंस लीचिंग यानी कि न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं हेवी रेनफॉल में, उसके वजह से जो प्लांट को चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो इसमें नहीं पाया जाता है। होता कहाँ कहाँ पे इंडिया में ये? इंडिया का साउथ स्टेट जितना है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ इलाके में और उड़ीसा में भी पाया जाता है। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन में, असम, मणिपुर, मेघालय, इन इलाकों में भी पाया जाता है। तो बेसिक जो ये लेटराइट सॉइल का जो ये बेल्ट है, ये अगर हम मेजर बात करें तो साउथ स्टेट्स में ये पाया जाता है। अब ये सॉइल जो है ये किस किस तरह के फॉरेस्ट में हमें जनरली देखने को मिलता है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये होता है। उतना नहीं होता है लेकिन हाँ कुछ पार्ट इसके होते हैं। और डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वाले जो जंगल होते हैं, ये दोनों तरह के जंगलों में ये होता है और उनको बढ़ने में ये हेल्प करता है। हम जानते हैं कि ह्यूमस सॉइल के अंदर एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। लेटराइट सॉइल के अंदर ह्यूमस वैसे तो कम होता है इन जनरल, लेकिन अगर हम स्पार्स वेजिटेशन करें यानी कि दूरी बना करके स्पेस बनाएं एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के बीच में, तो ऐसे में उसमें ह्यूमस होता है, यानी कि उसमें फर्टिलिटी होती है उस तरह के सॉइल में। लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डेंस फार्मिंग करें, एकदम बहुत क्विंटल में खेती करें, तो वैसे में उतना ह्यूमस इसमें होता नहीं है। दूसरी चीज़ है जो सेमी एरिड इन्वायरमेंट होता है। सेमी एरिड इन्वायरमेंट का मतलब है शुष्क मौसम, जैसे राजस्थान है वहाँ पे एकदम से एरिड इन्वायरमेंट है, लेकिन सेमी एरिड वैसा जगह हुआ जहाँ पे पानी आता ही है थोड़ा बहुत। तो वैसे इलाके में जो लेटराइट सॉइल है उसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। तो जैसा हमने पहले ही बात किया कि लेटेराइट सॉइल में इंटेंस लीचिंग होता है, क्योंकि जब हेवी रेनफॉल अगर हुआ तो ऐसे में सॉइल का इरोजन भी होता है, सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब होती है। हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल इन ग्रोइंग टी। तो जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि लेटराइट सॉइल वहाँ से उसके ऊपर का जो मेन लेयर है, जो मेन फर्टिलिटी होता है जिसमें, अगर वो बचा लिया जाए, उसको इरोजन होने से बचा लिया जाए, पानी के साथ बहने से रोक लिया जाए, तो ऐसे में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में टी का खेती
किया जा सकता है, टी उगाया जा सकता है अगर टेक्निक के थ्रू सॉइल के इरोजन को रोका गया। तो अगर हिली एरिया में है, मिट्टी जो है पूरा काट देगा, जो अगर हैवी रेनफॉल हुआ तो उसको बचाना, सॉइल को कंजर्व करके रखना, और फिर उसमें हम टी को प्लांटेशन उसका कर सकते हैं। रेड लेटेराइट सॉइल जो होता है ये एक तरह का लेटेराइट सॉइल ही है, और जो लेटेराइट सॉइल होता है ये भूरा कलर का होता है, लेकिन इसमें एक रेड लेटेराइट सॉइल होता है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाया जाता है। और ये जो रेड लेटेराइट सॉइल है ये नट के क्रॉपिंग में काम आता है। ख़ास करके कैशे नट जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पे उगाया जाता है रेड लेटेराइट सॉइल के अंदर। तो ये लेटेराइट सॉइल था। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, हॉट एंड वार्म क्लाइमेट में होता है। इसका कटाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी लीचिंग होती है हेवी रेनफॉल की वजह से, जिसमें इसमें फर्टिलिटी उतना नहीं होता है। एसिडिक नेचर का होता है और प्लांट वाले न्यूट्रिशन इसमें बहुत कम पाए जाते हैं। इसके बाद ह्यूमस रिच भी होता है अगर हम दूर दूर करके खेती करें तो। और जो सेमी एरिड इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे पानी बहुत कम आता है, वहाँ पे इसमें ह्यूमस नहीं होता है और इसका डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। प्लस इसमें टी की खेती की जा सकती है केरल कर्नाटक के एरिया में, अगर कुछ टेक्निक अपना करके इरोजन को रोका गया तो ये है लेटेराइट सॉइल के बारे में। अब हम बात करेंगे एरिड सॉइल क्या होता है। एरिड सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे नहीं होते हैं, तो उनका साइज़ थोड़ा मीडियम होता है और इनका जो नेचर ये सलाइन नेचर के होते हैं, इनमें सॉल्ट बहुत पाया जाता है। और एरिड सॉइल जो है ये राजस्थान के इलाके में, राजस्थान ही मेजरली राजस्थान के इलाके में पाया जाता है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन, पानी से इवेपोरेशन करा करके पानी को नमक भी निकालते हैं। इतना ज़्यादा सलाइन वाटर होता है, मतलब सैलिनिटी होती है इतना ज़्यादा सॉइल के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये सलाइन इन नेचर होता है मेजरली, और इवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पे लोग नमक को भी निकालते हैं। एरिड सॉइल बेसिकली ड्राई क्लाइमेट में पाया जाता है, जैसे राजस्थान। अब राजस्थान जैसे इलाके में जो सॉइल है उसके अंदर जो वाटर है उसका इवेपोरेशन यानी उसका भाप बनना बहुत तेज़ होता है। इसके वजह से जो एरिड सॉइल है उसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है, और यही कारण है कि एरिड सॉइल फर्टिलिटी उसमें उतना होता नहीं है। दूसरी चीज़ है, एरिड सॉइल का अगर हम लेयर देखें तो उसका जो सबसे निचला लेयर होता है वहाँ पर कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और कैल्शियम होने की वजह से ये सॉइल में पानी ठहरता नहीं है, तो इसमें पानी का इनफिल्ट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत कम ही इसमें पानी रह पाता है। तो इसकी वजह से भी इसका फर्टिलिटी बहुत कम होता है, प्लांट यहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते हैं। लेकिन राजस्थान के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी के समय में, और मिट्टी को उसमें सिंचाई की जाती है, उसमें पानी दिया जाता है। कुछ तरीके अपनाए गए हैं जिसके आधार पे मिट्टी को ज़्यादा समय तक वेट रखा जाता है और उस पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो इस तरह से राजस्थान के इलाकों में बहुत ही स्मार्टली इरिगेशन किया जाता है और एरिड सॉइल पे ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है। अब आते हैं थर्ड वन यानी फॉरेस्ट सॉइल पे। तो माउंटेन और हिल में जो सॉइल पाया जाता है उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट सॉइल। एरिड सॉइल की तरह इसमें पानी की कमी नहीं होती है। ये एक समझ लीजिए रेन फॉरेस्ट की तरह होता है, इसमें बहुत सारा पानी इस सॉइल में होता है, और ये जिन इलाकों में पाया जाता है वहाँ पे पानी काफ़ी आता है। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, लेकिन हिमालय के जिस पार्ट में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वहाँ पे होता क्या है कि फॉरेस्ट सॉइल का जो ऊपरी जो सबसे फर्टाइल लेयर है उसको बर्फ़बारी की वजह से वो हट जाता है, जिसकी वजह से उसके जो सॉइल है उसमें क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है। प्लस
थोड़ा वो एसिडिक हो जाता है, और अगर जितना ज़्यादा सॉइल एसिडिक होगा उसकी फर्टिलिटी उतनी कम होगी, और उसमें जो ह्यूमस का कंटेंट है वो भी कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमस तो सबसे ऊपर के लेयर में पाया जाता है। अब समझते हैं कि जो हिल और माउंटेन पे पाया जाने वाला फॉरेस्ट सॉइल है वो तो थोड़ा कम ही फर्टाइल होगा, क्योंकि उस पर बार बार उसका लेयर जो है वो ऊपर का हट जाता है। लेकिन जो हिल के नीचे का साइड है, जहाँ पर बेसिकली एलुवियल सॉइल वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे ये जो फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, इसमें फर्टिलिटी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर उतना कटता नहीं है मिट्टी ऊपर का, है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी होती है। तो इस वीडियो में हमने 3 सॉइल कवर किए। प्राइमरली हमने एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, और एक सॉइल और हमने कवर किया है, लेटेराइट सॉइल। तो इसमें प्राइमरली लेटेराइट सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिड सॉइल हमने पढ़ लिया कि वेपोरेशन की वजह से इसमें जो है ज़्यादा ये सॉल्टी होता है, इसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसमें इरिगेशन करके खेती की जा सके, हालांकि खेती करना बहुत मुश्किल होता है। फॉरेस्ट सॉइल में भी हमने पढ़ा कि ऊपर के रीजन में जो फॉरेस्ट सॉइल होता है माउंटेन में, वो कम फर्टाइल होता है, क्योंकि उसमें इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, और नीचे के साइड में, वहाँ नीचे हिल के नीचे जो सॉइल पाया जाता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।